So hey guys, welcome to the बेमतलब शो एपिसोड नंबर 3. सो जैसा कि हमारी पहले भी बात हो चुकी है, तो बेमतलब शो इज़ अ प्लेस जहाँ पर हम उन लोगों से बातें करते हैं, हमारी सोसाइटी के वो लोग जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में. आई मीन दे आर नॉट डूइंग रियली, मतलब वो एक ऐसा नहीं है कि वो बहुत फेमस है या कोई बहुत बड़ा काम कर, लेकिन हाँ, उनकी छोटी छोटी चीज़ें हैं are actually creating an impact or maybe leading towards creating an impact. सो दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पर हम उन लोगों को बुलाते हैं एंड ये हमारी एक ऐसी चीज़ है जो हमने नई शुरू की है वेयर वील नीड द सपोर्ट ऑफ यू आवर ऑडियंस. सो दिस इज़ अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट दैट आप लोग हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑब्वियसली गिव अस आवर फीडबैक कि हम वी आर ट्राइंग टू आई मीन समवेयर गेटिंग बेटर इन एवरी वीडियो ऑफ आवर्स. The first one and the second one and the third one, we're just trying. Now this is the third video. We are just trying to be better than the last one. बट अगर आपका कोई भी फीडबैक होता है, प्लीज़ give that to us in the comment section, and we swear, we promise we'll work on that. And hope you like the show. Thank you. हमने आपकी स्टोरीज पर फ्रॉम योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल वी जस्ट केप्ट ऑन सीइंग यू गो टू स्लम्स. आप बच्चों को वहां जाके पढ़ाते हो. आपने कहाँ से वो जगह ढूंढी, वहां पर क्या चैलेंजेस आए आपके पास? आई मीन आपने कहा कि आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं. आई वांट यू टू डिस्क्राइब दोस चैलेंजेस कि ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने ना कभी स्कूल यूनिफॉर्म देखी है, ना कभी स्कूल बैग देखा है, ना कभी स्कूल गए हैं. सर, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो अगर मैं लिस्ट में लिखना शुरू करूं तो वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी. यू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, आप एक जगह से आए हो. हाउ कुड यू मैनेज योरसेल्फ देयर? हम हमारे एकदम वो एक कॉन्ट्रास्ट नहीं हो जाता होगा कि मतलब आप कॉर्पोरेट पे भी दैट इज वो एक पूरी ही दूसरी जिंदगी चल रही है. आप रूट्स से जुड़े रहना, तो मेरे जो फादर है उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रखा है. मैं हमेशा से तो दिल्ली में थी नहीं. आई वॉज बोर्न इन अ विलेज इन हरियाणा. तो चाहे मैं जितने मर्जी बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर लूं या मैं कहीं पे म्यूजिक प्ले कर लूं एज ए डीजे, बट वो कभी ये सब चीजें कभी झुठला तो नहीं सकती. मैं एक दिन बिल्कुल नॉर्मल सोबर अपने बच्चों के साथ टाइम बिताती हूँ, अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने, डिनर करने, कहीं अच्छा म्यूजिक सुनने भी जा सकती हूँ. तो ये जो भी लोग ऐसा थोड़ा सा जिनको लगता है कि थोड़ा कंट्रास्टिंग है, तो दिस इज माय आंसर. व्हाट आर future plans of Bedakal? Where do you see Bedakal in the next 10 years? Hi guys, what's up? Welcome to the बेमतलब शो, जहां पर हम सारी बातें जरूरी और मतलब की करते हैं. सो आज हमारी गेस्ट होने वाली हैं who's a part of us, who's definitely a part of the बेमतलब शो herself. But इनकी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिंदगी के जो मुझे लगा आप सब तक पहुंचने चाहिए. She's been a DJ, she's been a journalist, she's been a poet. इतनी सारी चीजें की हैं इन्होंने, लेकिन इनका एक बहुत 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 खूबसूरत इनकी जिंदगी का एक हिस्सा है विच इज बेदाग कल, जिसके बारे में आज हम इनसे बात करेंगे. बेदाग कल, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, इज NGO based in Gurgaon, which is an ATG registered NGO, and let's hear it from herself. So welcome Zain. एक बात बताइए, आप कैसा लग रहा है? पहले सबसे पहले आप हमारी जनता को ये बताइए कैसा लग रहा है अपने ही शो में गेस्ट बन के. शर्म आ रही है? ऐसा लग रहा है घर पे ही मम्मी पापा ने डिनर करने बुलाया है. चलो, आई होप आपका Very डिनर अच्छा जाए. परफेक्ट. सो Zain, let's start. आप हमें बताओ what बेदाग कल is for you. How did you start it? क्या जर्नी रही बेदाग कल की? अगर मैं शुरू से शुरू करूं हाँ जी. तो being a kid I always wanted to adopt a 3 girl child. एंड बचपन में ही मैंने इन अ वे, क्योंकि लड़कियां ये सब चीजें सोच लेती हैं, प्लान कर लेती हैं अबाउट चिल्ड्रन. लड़के थोड़े बेवकूफ होते हैं, मतलब हम थोड़ी बाद में सोचते हैं. अभी पता चलेगा आपको आगे आगे कि कौन बेवकूफ है.
But I even decided the name of the 3-girl child that I was planning to adopt. Wow. So, फिर back in 2015, I woke up and then I actually dreamt of the name Vedakal and what we are going to do in it, or what we are going to do with Vedakal, what kind of work we want to do in the society. तो ये अभी सच में अगर मैं बोलूँ तो बहुत बड़ा कुछ ऐसे हमने नहीं किया है, छोटे छोटे से इम्पैक्ट क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं. सो वी आर अ वेरी स्मॉल फाउंडेशन. We started, with a few volunteers on a WhatsApp group. We used to go to Central Park in Delhi, Connaught Place में. तो हम Connaught Place में वहाँ पे कचरा वचरा प्लास्टिक बैग्स लेके we used to pick litter. And there used to be a lot of people who would come and mock us कि अरे ये भी ले लो दीदी कचरा, ये भी ले लो, ये भी डाल दो, करो करो अच्छा कर रहे हो. इनफैक्ट के आसपास के जो वो वेंडर्स थे, स्मॉल वेंडर्स शॉप्स, वो लोग हमें झाड़ू वाड़ू वो सब भी लाके देने लग गए थे कि अरे आप तब उस दिन नहीं आए, हम आपके लिए झाड़ू लेके आए थे क्या. तो लोग ऐसा भी करते थे, बट ऑल इन गुड ह्यूमर. उसके बाद फिर हम लोग ऑफिशियली, it took me some time because I was a corporate employee, 9 to 6 job, but सिर्फ कहने के लिए. So it was a little bit difficult to juggle up, but major, and we are not limited to Gurgaon. We want to create an impact and make changes to the whole nation. And we specifically work with children who go through mental or sexual abuse, also in cleanliness and hygiene, for LGBTQ rights, and for disaster management also. So हम लोग ज्यादा बड़े स्पेक्ट्रम के वो कवरेज देना चाहते हैं कि जहाँ पे भी जरूरत हो, कि it's just a way of giving back to the society. 100%. So हम दुआ करते हैं कि for sure बेदाकल एक दिन ना कि सिर्फ गुड़गांव दिल्ली या एक दिन हम पैन इंडिया बेदाकल की बात करें. We're already doing that. 100%. So that brings me to the other question that हमने आपकी स्टोरीज पर from your Instagram profile we've just kept on seeing you go to slums. आप बच्चों को वहां जाके पढ़ाते हो, अब वहां पर जाके उन लोगों से बातें करते हो, उनके साथ कई बड़े मजेदार वीडियोस भी बनते हैं. Do you want to tell something about that? How did that came into your mind? आपने कहाँ से वो जगह ढूंढी, अब कैसे वहां जाना शुरू किए? What is it? How was it? तो एक्चुअली क्या हुआ कि 10 साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद जब वो प्रोसेस चल भी रहा था जॉब का, ट्रैवल करना आना जाना, तभी मुझे पता था कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. दिस इज नॉट द कप ऑफ माय टी. वो बड़ा मोनोटोनस हो जाता है एक टाइम के बाद. तो बट फाइनली कुछ ऐसा हुआ कि आई रिजाइन्ड फ्रॉम माय जॉब, एंड देन एकदम से मुझे कोई ऑफर आता है, यू गेटिंग दिस वर्क फ्रॉम होम जॉब, तो आप वो कीजिए. इट वाज अराउंड डिजिटल मार्केटिंग. फिर वो 1 साल आई डिड दैट वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ अ थिंग, एंड 1 साल के बाद शायद वो मुझसे इतने परेशान हो गए कि उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैडम आप अब रिजाइन कर दीजिए. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके बीच में जगलप चलता रहता था. कभी कभी दिमाग में आप इतनी जद्दोजहद करते हो कि जो आप असल में करना चाहते हो. बेदाकल तो सर 2015 से चल रहा है, बट ये बहुत ज्यादा लेट हुआ कि हम उसको इंस्टाग्राम या फिर पब्लिक आई में लेके आए, वरना वो चल रहा था. पहले भी करते थे. काम तो हम 2015 से कर रहे हैं. बीइंग ऑनेस्ट वो थोड़ा ऑन एंड ऑफ था बिकॉज ऑफ माय जॉब एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की. तो बट जब वो मेरी जॉब का बिल्कुल वैसा हो गया कि आप वर्क फ्रॉम होम है, अब तो है ही नहीं, तो फिर अब बहुत ज्यादा इजी हो गया. अब मैं जहाँ रहती हूँ दिल्ली में, where I stay, it's like 60 kilometers, 50 kilometers away from Delhi. तो ट्रैवलिंग टू दिल्ली और ये वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता. तो मैंने सोचा कि चैरिटी बिगिंस एट होम. जब हम अपने आसपास का एरिया, अपना घर साफ नहीं रख सकते, अपने आसपास के बच्चों को हेल्दी या सही है कि नहीं ये सब देखभाल नहीं कर सकते, तो हम कहीं बहुत दूर जाके कुछ बहुत बड़ा करें, मुझे वो चीज तो समझ में नहीं आती. तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे पास में एक सोसाइटी, एक स्लम है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रहते हैं. तो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा नोमैड्स के जैसा है. मतलब एक दिन वो यहाँ है, 6 महीने अगर एक कंस्ट्रक्शन साइट है वो वहाँ काम करेंगे, 6 महीने कहीं और चले जाएंगे. तो उनके जो बच्चे हैं वो कभी भी स्कूल नहीं गए,
और वहाँ पे काफी ज्यादा बड़े चैलेंजेस भी हैं। एजुकेशन की तो वहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वो बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं, उन्होंने कभी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी, बैग नहीं उठाया, स्कूल शूज नहीं पहने। वो एक जो एक सेट एनवायरनमेंट होता है, डिसिप्लिन, वो सब मिसिंग था वहाँ पे। वहाँ पे एक क्रैच है। तो अब मेरे लिए ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है जो मैं कर रही हूँ। ये हम सब करते हैं, हफ्ते में 1 घंटा निकाल सकता है हर कोई, कुछ टाइम तो निकाला ही जा सकता है। तो मेरे पास वक्त अब इतना है कि मैं वो कर पा रही हूँ। तो 1-2 घंटा 2 घंटा मैं निकालती हूँ, एंड मेरे घर के पास वाले स्लम में जाती हूँ। आई स्पेंड सम टाइम विद चिल्ड्रन। और फेस्टिवल्स भी आई ट्राई, कि दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, कि मैं वहीं पे मनाऊं। Wow, with your kids. हाँ जी, बिल्कुल। So, I mean, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया आपने। I mean, बच्चों को जाके पढ़ाना, वहां पर क्या चैलेंजेस आए आपके पास? I mean, आपने कहा कि आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं। आई वांट यू टू डिस्क्राइब दोस चैलेंजेस, कि ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने ना कभी स्कूल यूनिफॉर्म देखी है, ना कभी स्कूल बैग देखा है, ना कभी स्कूल गए हैं, उन्हें कहाँ से उनकी शुरुआत? कई ऐसे होंगे जो 7-8 साल के हो गए होंगे, 10 साल के हो गए, उस उम्र तक एक बच्चा क्लास 1 तक पहुंच गया होता है, उसे ऑलरेडी ABCD आ रहा होता है। वो क्या चैलेंजेस थे? अब 10 साल के बच्चे की भी क्या शुरुआत है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है स्कूल कभी, वो कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी है उसने, वो कभी स्कूल बैग नहीं, किताबें नहीं, तो कैसे, व्हाट वाज, तो कैसे करते हो वो सब मैनेज? व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ डू यू मैनेज? सर, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो अगर मैं लिस्ट में लिखना शुरू करूं तो वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन कुछ पर- कुछ हम जानना पर चाहते हैं, एक व्हाट आर और द भी मेजर वंस? एक और भी फैक्ट है कि अगर चैलेंजेस वो होंगे ही नहीं, तो फिर मेरी या फिर जो इतने सारे लोग और इन्फ्लुएंस, मतलब सोशल वर्कर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन इस फील्ड में काम कर रहे हैं फॉर सोसाइटी एंड वेलफेयर, फिर उनकी जरूरत ही नहीं होगी। तो चैलेंज तो एक हमारे काम का एक एब्सोल्यूट पार्ट है। 100%। अब अगर मैं वहां पर्टिकुलर जगह पे मैं बात करूं चैलेंजेस की, तो वहां पे एक क्रैच है जो चल रहा है। जी। अब वहां पे भी कुछ टीचर्स हैं, तो वो पूरा एंगेज बिजी रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, ये काम करने में, वो काम करने में। तो बच्चों की देखभाल के लिए बहुत बड़ा मिसिंग एक चैलेंज है। अच्छा। अब ऐसा भी है, कभी कभी क्या होता है कि मतलब एक 3-4 साल का, मुश्किल से 2 साल का बच्चा है, टॉडलर, जी। उसके पेरेंट्स जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने, माँ ईंटें उठा रही है, पापा उनके अलग काम कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि 2 साल का बच्चा है, वो 4 घंटे से अपनी ही पॉटी में, अपनी फिल्थ में बैठा है, एंड देयर इज नोबडी। और वो बच्चा नींद में है, वो वैसे झटके ले रहा है, बस कोई उस बच्चे को छू नहीं रहा है, क्योंकि वो बच्चा, उसने पॉटी कर दी है पैंट्स में या कैसे, तो कुछ छू नहीं रहा है। और उसकी मम्मी को बुलाना इज अ चैलेंज, वो कहीं पे और काम कर रही है। अब मेरे भी बहुत सारे वॉलंटियर्स, की पहले हम दिल्ली में काम करते थे, अब दिल्ली से थोड़ा दूर हो गया है, तो बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स है जो ट्रैवल नहीं कर पाते 60-70 किलोमीटर, क्योंकि देखिए अभी हम तो उस कंडीशन में नहीं है कि हम एम्प्लॉयज हायर करें। तो ऐसा ही है कि वॉलंटियर्स अगर आएंगे तो वो फ्री में ही कर पाएंगे, हम पे तो नहीं कर पाएंगे उन्हें। तो फिर वो एक पार्ट मिसिंग है। तो बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं है। दूसरा ये एक चैलेंज ये है कि अभी 8-10 साल के बच्चे, जैसे कि अब उनके पेरेंट्स थोड़े स्ट्रगलिंग, वैसा या जैसा भी आप समझ लीजिए दिमाग की, तो छोटे बच्चों को ही भेज देते हैं ठेकों पे कि शराब लाने के लिए, बीड़ी सिगरेट लाने के लिए। फिर और थोड़े जो, मतलब जो 13-14 साल के बच्चे हो गए जो और ज्यादा बाहर निकल गए। अब ऐसे बहुत सारे नशीले पदार्थ है, ऐसी चीजें हैं जो 8-10 साल का बच्चा अगर कंज्यूम कर रहा है, तो उसका तो दिमाग उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकता, 100%। बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। तो उनके पेरेंट्स को भी ये, अब एक दो बच्चों के पेरेंट्स से हमने बात की कि आपका बच्चा कि गांजा स्मोक कर, वो इतना छोटा बच्चा, भाई गांजा आपका बेटा सप्लाई कर रहा है या दे रहा है, 8-10 साल का बच्चा है, अगर आप ये अभी से करना शुरू कर देगा, तो जब तक ये बड़ा होगा इनसेन माइंड हो जाएगा, 100%। बैलेंस्ड ही नहीं है वो चीज। उनके पेरेंट्स के साथ अलग, और ऊपर से क्लीनलीनेस, हाइजीन तो वहाँ इतना बड़ा चैलेंज है। मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को तकलीफ होती है कि ये इतने बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन साइट्स भी हैं, छोटे छोटे स्लम बना देते हैं, ओपन टॉयलेट्स हैं, पानी नहीं है वहां पे टॉयलेट्स में, कि अगर कोई, हमें लिटरली बच्चे को बताना पड़ता है कि आप जब जाओ तो पहले वहां पानी फेंको कि वो जगह साफ है। कोविड में हम सबने सफर किया। कोविड के बाद हमने घर पे अगर सब्जियां लाए उसको धोना, टॉयलेट पेपर्स यूज करना, जो भी हाइजीन की चीजें हमने यूज की। अब 2-3 साल उस चीज को गुजरे हुए हो गए, तो फिर से सब कुछ वापस का वैसा है।
ये चीजें मैं उन स्लम में भी बताती हूँ कि जब ये चीज दोबारा होगी तो आप लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा अपने गांव बहुत दूर। जाने के लिए आपको साधन तो कोई मिलेगा नहीं। उस टाइम कितनी दिक्कतें आ रही थी जब वर्कर्स लेबरर्स का मूवमेंट हो रहा था एक सिटी से दूसरी सिटी। बट आई गेस अगर वो इम्पैक्ट से एक आधा बच्चा भी पे भी इम्पैक्ट आ सच जाए, बात है, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अकेले तो ना सर आप कुछ कर पाएंगे, नहीं, ना ही अकेले मैं कुछ कर पाऊंगी। हमारा सबका कर्तव्य बनता है थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा अगर हम अपना 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 बिट भी अगर हम कर देना, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी डोनेट भी। अगर आप घर से निकलते हैं, थोड़ी बहुत चीजें तो आप खुद ही कर सकते हैं। आपके घर पे आप खाना बनाते हैं, सब्जी बच गई, कुछ रोटी बच गई, उसे डस्टबिन में गिराने के बजाय आप किसी गली में नीचे घर से उतर के किसी आप स्ट्रे डॉग्स को डाल दो, या आप किसी को दे दो, किसी बच्चे को जो खा ले। चैलेंजेस का तो फिर कोई आप अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने इतनी भारी चीजें आपने बताई, मतलब इतनी सारी चीजें जो वहां पर आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, यू नो, हम ऑल ऑफ अस, मतलब यू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, आप एक जगह से आए हो, हाउ कुड यू मैनेज योरसेल्फ देयर? हम हमारे एकदम वो एक कॉन्ट्रास्ट नहीं हो जाता होगा कि मतलब आप कॉर्पोरेट पे भी दैट इज वो एक पूरी ही दूसरी जिंदगी चल रही है आपकी, कि एक जगह जहां पर आप एक डीजे भी हो, एक कॉर्पोरेट में भी आप काम करते थे, वाज इट अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट? ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता होगा जो मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी हैं। और खैर इंसान का बहुत सारी चीजें हो गई, फ्रेंड सर्कल या कुछ भी चीजें। पर मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रास्टिंग बहुत लोगों को लगता होगा। वो एक पर्सनल इंसान का वो, और जो इंसान का पैशन है वो सेम होना जरूरी। अब एक कोई इंसान अगर म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक प्ले कर रहा है, तो क्या वो नहीं कर सकता? उसकी क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सोसाइटी को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे? अगर कोई इंसान, कोई यंगस्टर कुछ भी, कि अगर फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा है ऑन वन फॉर डिनर और फॉर अ पार्टी और वट, तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सोसाइटी को नहीं, वो कॉन्ट्रीब्यूट करना? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि क्या वो आपके लिए मुश्किल नहीं पड़ा? नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब वही है ना, अपने रूट्स से जुड़े रहना। तो मेरे जो फादर है उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रखा है। मैं हमेशा से तो दिल्ली में थी नहीं। जी। आई वॉज बोर्न इन अ विलेज इन हरियाणा। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव ब्राह्मण बैकग्राउंड। हमारे यहाँ पे तो आज भी घूंघट करती हैं जी। औरतें। इट्स नॉट लाइक आई सपोर्ट इट, और या फिर मैं उस चीज को अपोज करती हूँ। वो उनका तरीका है जीने का, अप टू देम। बट हाँ, और मेरे जो फैमिली फॉर फादर्स थे वो लोग फार्मर्स थे। सब्जियां उगाना, फसलें उगाना, और फिर उसको आगे वो करना। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो चाहे मैं जितने मर्जी बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर लूं, या मैं कहीं पे म्यूजिक प्ले कर लूं एज ए डीजे, बट वो कभी ये सब चीजें कभी झुठला तो नहीं सकती। 100%. द वेयर आई कम फ्रॉम, और यही कंट्री। और ये तो ठीक है, अब इतना ये सब जैज चमक धमक ये सब पार्ट होता है। अभी लाइफ को क्यों रखना है ना बोरिंग? जी। बैलेंस क्यों नहीं रख सकते? जिम्मेदारी तो दोनों है, सच है ना? बात है। मैं एक दिन बिल्कुल नॉर्मल सोबर अपने बच्चों के साथ टाइम बिताती हूँ, अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने, डिनर करने, कहीं अच्छा म्यूजिक सुनने भी जा सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये जो भी लोग ऐसा थोड़ा सा जिनको लगता है कि थोड़ा कंट्रास्टिंग है, तो दिस इज माय आंसर। सो आई मीन, ये एक बड़ी सही चीज समझ में आती है दैट अगर हफ्ते, मतलब महीने के 2 सैटरडे हम पार्टियां कर रहे हैं, तो आई बिलीव ऐसे भी 2 सैटरडे हो सकते हैं जहां पर हम ऐसे कुछ जरूरतमंद बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं। सो ज़ैन, आई स्वेयर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग दैट। बट दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन ऑफ माइंड। कितने कितने साल हो गए आपको उन स्लम्स में, मतलब यार कितना टाइम हो गया आपको उन स्लम्स में? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं ऑनेस्टली, इस पर्टिकुलर स्लम में इट्स बिन ऑलमोस्ट अ ईयर। ऑलमोस्ट। हाँ, क्लोज टू 11 months or something, but almost a So, year. so when you started, मतलब जब आप साल भर पहले वहां जाना शुरू किए, उस समय से अभी तक आपके पास कई बच्चे हैं, राइट? सो मेरा सवाल ये है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव क्रिएटेड एन इम्पैक्ट देयर। आई वांट टू नो दिस, दैट क्या बदलाव दिखाई देता है आपको? अब हमने चैलेंजेस के बारे में बात कर लिया, आपने बताया, लेकिन लेकिन यू वर कंसिस्टेंट, आप करते रहे, चैलेंजेस आए, आप आगे बढ़े। अब सवाल इतना सा है कि अब बदलाव क्या दिख रहा है आपको?
साल भर में, मतलब हो सकता है एक बच्चा था जो साल भर पहले भी आता था और वो अभी भी आ रहा है, तो उसमें क्या आपको लग रहा होगा कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं? मैंने एक वीडियो देखा था आप में जिसमें आपने सारे बच्चों को एक वादा लिया था उनसे कि हम 6 महीने में अपना नाम लिखना जरूर सीखेंगे। एंड आई फेल्ट दैट वाज रियली हार्ट वार्मिंग, एंड मैं बहुत ज्यादा खुश था वो वीडियो को देख के। तो आई वांट टू नो दैट क्या आपको लगता है आपके बच्चों में क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या बदलाव आ रहे हैं? सर मैं आपको पूरा टोटल जो मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ रहा है इस स्लम में भी और पहले भी जो मैंने काम किया है वो अब पूरा अक्यूमुलेटेड मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। प्लीज। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी गाड़ी में हैं और कोई आता है छोटा बच्चा, बलून ले लो प्लीज ले लो, ऐसा वैसा। या कभी अगर आप कभी दिल्ली गए होंगे इसके नॉर्थ प्लेस वाले एरिया में, तो वहां पे बहुत बच्चे छोटे छोटे आर्टिकल बेचने वाले, पेन ले लो, फूड पॉलिश और ये सब। तो जब मैं वहां पे भी जाती थी उन बच्चों के साथ भी मैंने बहुत काम किया है कैनॉट प्लेस में। एक चैरिटी इवेंट भी हमने छोटा सा ऑर्गेनाइज किया था वहां पे। तो मेरा ना सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है बच्चे को। एक किताब मैंने पढ़ी थी एंड आई समवेयर रेड इट्स द बिगेस्ट ट्रेजेडी, द ओल्ड मैन एंड द सी। उसमें एक लाइन है कि डोंट गिव अ मैन अ फिश, टीच अ मैन हाउ टू कैच अ फिश। तो वही पॉइंट है, आप बच्चों को खाना दे दो, उनको कुछ दे दो, कपड़े दे दो, वो टेम्पररी चीज है बहुत ज्यादा, वो भी जरूरी है, नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी है। बट मैं फिर मैंने उन बच्चों का माइंड किस तरफ डाइवर्ट करना वो शुरू किया, उनको थोड़ी बहुत सेलिंग स्किल्स सिखाई कि आप बैलून अगर बेच रहे हो तो सोचो कि किसको बेचेंगे तो जल्दी लेगा। माने कुछ बच्चा जैसे फ्लावर बेच रहा है, अब मैंने कहा देखो बेटा मैं तो यहाँ अकेले घूम रही हूँ, मुझे फ्लावर बेचो, फ्लावर दोगे रोज, मैं क्या करूंगी उसका ना। तो किसी ऐसे दो लोगों को ढूंढो जो लड़का और लड़की हो, तो लड़की के प्रेशर में आके रोज खरीद लेंगे। बलून बेचने वाले बच्चे अगर बलून सेल करने वाले, मैंने बेटा तो फिर आप जो फैमिली दिख रही है, जो इंसान बच्चे के साथ आपको दिखे उसको आप अपना बलून दो। और क्या होता है कि मतलब ये बड़ी आसान सी चीज है, हम ब्रश ऐसे वेव ऑफ कर देते हैं ना बच्चों को कि नहीं इनको तो ये रात को नशे करते हैं, या फिर इनको नहीं देना, ये बच्चे गलत आदतों में, इनकी आदतें गलत है, इनको क्या जरूरत है पीछे पड़ने की या ये सब करने की। चारा क्या है ना। अगर वो नशे पते ही भी कर रहे हैं कुछ बच्चे, हु इज द मतलब कि मुझे लगता है बच्चे तो पूरी सोसाइटी की जिम्मेदार है ना। आप नकार दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, आपने जब किसी के सर पे ऐसे प्यार से कभी पुचकारा नहीं या हाथ नहीं रखा, तो फिर कैसे आप दो जब चार उन्हें वो मिनट प्यार ही नहीं मिला, जब उन्होंने उनको दी, आपने भी तो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया ना, व्हाट डिड यू डू, है ना। तो और अगर कोई ऐसा कर भी जाता है, इन चीजों में पढ़ भी जाता है, तो हो जाती है लाइफ में सबकी, उनकी स्ट्रगल्स अलग है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें कपड़ा, रोटी, मकान जो डायलॉग है, हमें बचपन से सब कुछ मिला है। पर जिसको नहीं मिला है हम उनके डिसीजन या उनके चॉइसेस को जज नहीं कर सकते। तो और वो बच्चे उतने लालची नहीं है, जो बच्चे सेलर्स होते हैं उनको ये नहीं है कि हमें बस पैसे मिल जाए। आप थोड़ा सा टाइम उनके साथ बिताओगे, बच्चा तो कोरा कागज है, जो आप लिखोगे वही, थोड़ा वक्त बिताओगे, सिखाओगे, वो बच्चे पढ़ने में बल्कि और इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें मजा आता है। स्टोरी टेलिंग हम करते थे, तो मेरे कुछ वॉलंटियर्स, फ्रेंड ऑफ माइन वो थिएटर आर्टिस्ट है, तो एंड ही इज एन अमेजिंग स्टोरी टेलर। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताता था, वो बच्चे अपना बेचना बूचने का सब काम छोड़ के, सब चीजें साइड में रख के वो स्टोरी सुनते थे। अभी का जो मेरा, अभी जहाँ पे मैं रोज जाती हूँ, आप भरोसा नहीं करेंगे कि उन बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, उनको कोई लालच नहीं है। अब वो तो देखो बच्चा है, थोड़ा बहुत तो टॉफी चॉकलेट खाने पीने की चीजों के लिए तो हमारा मन ललचा जाता है खाने पीने का थोड़ा देख के, तो उनका ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर वेरी गुड किड। और मेरा, हम लोग सिर्फ अकेडमिक्स तो मैं कैसे ही वो पढ़ाऊं ना, वो स्कूल वाला स्ट्रक्चर, बट एक तरीका अलग है कि एथिकल मॉरल वैल्यूज हो गया, मैनरिज्म हो गया, और आपस में एक दूसरे से बात अच्छे से करना। तो ये सब चीजें पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ। साथ साथ हमारे बहुत सारे बच्चों को टेबल्स भी अभी आने लग गए हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। उनको मैं एनवायरमेंटल स्टडीज थोड़ा कराती हूँ कि जैसे जैसे कि आप की खाना खा रहे हो तो आपके कौन से डाइट में, खाने में कौन से न्यूट्रिशनल वैल्यू या पदार्थ है जो अगर तुम खाओगे तो तुमको वो हेल्प करेगा। थोड़ा प्लांट्स के बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में, कि अगर आप काटोगे पेड़ इतना तो सॉइल इरोजन होगा, वो कैसे इम्पैक्ट करता है। तो हर दिन एक नया दिन होता है हमारे लिए। सो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज मुझे याद आ रही है इससे, जो एक एजुकेशनिस्ट से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला था
कि बच्चा जो है स्कूल पढ़ने नहीं जाता है। हम्म, पढ़ा तो हम भी सकते हैं अपने बच्चों of course. को। बच्चा स्कूल सीखने जाता है। हम्म, पर मैं आई मीन आई रियली कंग्रेचुलेट यू दैट हाँ आप बच्चों को सिखा रहे हो और अच्छा सिखा रहे हो। सो दैट्स ट्रूली अ रिमार्केबल something that I would like to add, yeah the biggest impact yeah on a children's mind is parents. वो पहला स्कूल है, definitely दूसरा स्कूल है, दूसरा इम्पैक्ट स्कूल है। तो जब तक पहुंच पाती हूँ तब तक वो बच्चा आधा सीख के स्कूलिंग लेके आ रहा है अपने घर से। तो अपनी फैमिलीज में, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में या आपके स्लम में भी थोड़ा सा बच्चे के सामने लैंग्वेज एक तो आप अच्छी रखें, और घर में कुछ लड़ाई झगड़ा कलेश, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे का दिमाग रेडी नहीं है उन चीजों को हैंडल करने के लिए। तो होते हैं कभी कभी टफ टाइम्स, बट आप थोड़ा सा कोशिश करें कि जब ऐसे हो तो आप अपने बच्चों के सामने थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए, उस चीज को नहीं आप ज्यादा बच्चों के आगे लाइए, बंद दरवाजों में हो वो सब चीजें, कंसील्ड वो में बच्चा, क्योंकि बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है बचपन में अगर ऐसा हो। तो थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा ज्यादा अगर टाइम ले सकती हूँ 100% प्लीज कि मैंने ये एक शो में ही देखा, सत्यमेव जयते में मैंने देखा, और मैंने गूगल पे भी थोड़ी बहुत रिसर्च की। हर 3 में से 2 एडल्ट्स हमारी कंट्री में मेंटली या सेक्सुअली अब्यूज हो चुके होते हैं अपने बचपन में। बताते हैं लोग या नहीं भी बता पाते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, टीचर्स होते हैं स्कूल में भी, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आपको ये ध्यान देना, आपको सिखाना है अपने बच्चों को कि कहाँ पे अगर आपको कोई छुए तो सही है, कहाँ पे अगर आपको कोई छुए तो गलत है। जैसे कि कोई पुचकारे या फिर कोई आपके शोल्डर्स पे आपको ये करे, तो ये आप मेरे बेदाकल के उस पे मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी अपलोड किए वो देखा था अबाउट गुड टच एंड बैड टच। आपको खुद भी ये गेज करना है। सच कभी कभी क्या होता है, बच्चे बताते हैं पेरेंट्स को। मेरे पास एक 6 साल की बच्ची है जिससे मैं आती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। मैंने ये टॉपिक डिस्कस करते हुए उस बच्ची से पूछा, मैंने सब बच्चों से पूछा, बेटा क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है, क्या कभी कुछ ऐसा हो। बच्ची बहुत कम बोलती है, तो उसने बोला हाँ हुआ है। मैंने तीसरी बार पूछा, बेटा ऐसा हुआ है कभी कुछ, हाँ हुआ है। उस बच्ची का भाई एकदम से बोलता है, अरे दीदी ये तो झूठ बोलती है, ऐसी बोल रही होगी कि नहीं हम लोग तो हमेशा होते ही हैं, मम्मी भी होती है, पापा भी होते हैं। अरे उसके काम भाई करने की को क्या तो उम्र थी? बच्ची 5-6 साल की होगी, बट भाई उसका 10-12 साल का होगा। तो हम दबा दोनों देते ही हैं कभी बच्चे हैं, कभी, दोनों ही दोनों ही बच्चे बच्चे हैं, दोनों को समझ नहीं है। हम कभी कभी बच्चे को दबा देते हैं, इतना छोटा बच्चा है, ये माँ बाप के लिए रिश्तेदारी वगैरह सब चलता रहेगा। आपका बच्चा आपसे सच बोल रहा है, उतनी छोटी उम्र में तो सच ही बोल रहा है। आप पहले, आपको अपने बच्चे पे भरोसा करना है, उसकी बात सुननी है, उसको मौका देना है उसे। अगर आप ऐसे शट कर दोगे, इफ यू शट द डोर ऑन योर चाइल्ड, he or she will never be able to express himself or herself. And this is very important, because what happens in the childhood, whatever a person goes through in their childhood, it is going to haunt them and exploit them for the rest of their lives. सो सच बात बोली आपने। जो चीजें बच्चे बचपन में फेस करते हैं वो शायद उनके साथ जिंदगी भर रह जाती है। और मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे दैट व्हाट आर फ्यूचर प्लान्स ऑफ बेदाकल? वेयर डू यू सी बेदाकल इन द नेक्स्ट 10 years? Sir, मैंने years ago I read in an article that there are because Africa में कुछ countries में बहुत cold war चलती है, तो वहां पे मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि युगांडा में कहीं पे ट्राइबल विमेन्स आर फोर्स्ड टू फीड मड कुकीज टू देयर चिल्ड्रन, कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं है, तो वो मड कुकीज अपने बच्चों को देते हैं। तो मैं तो बहुत ही बड़े ग्लोबल लेवल पे ये काम करना चाहती हूँ, बट ऑफ कोर्स अकेला तो इंसान नहीं कर सकता कोई चीजें। हैंड इन हैंड, इट्स नॉट लाइक लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट मी एंड माई वर्क एंड देन काम दिखेगा तो बाद में भी करेंगे लोग। I am also a host of this podcast and we try to keep it light and informative. थोड़ा ज्यादा आज इंटेंस हो गया होगा, बट ये भी बहुत ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल, this conversation was very important and I congratulate you for doing such great work and your entire team, and
हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बेदाग कल बहुत अच्छा काम करेगा और ऐसे ही लगातार काम करते रह जाएगा। और प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स आर देयर विद यू एंड नॉट जस्ट दैट, हम ये प्रण लेते हैं कि हम पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेंगे। एंड आई अपील ऑल आवर ऑडियंस कि प्लीज आप बेदाग कल को जाइए, इंस्टाग्राम पे सर्च करिए, उनके बारे में जानिए, देखिए कितना अच्छा काम करते हैं। एंड देन अल्टीमेटली इन्हें आपकी तरफ से जो भी मदद आप इन्हें कर सकते हैं, आप प्लीज जरूर करिए। And on that note, we end this podcast, which was a little serious, but let me tell you, was very important. So, thank you so much for being with us, Abhi tak. And like, share, and subscribe. And see you in the next episode of The Bematlab Show.